हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे हुआ हमारे ब्रह्मांड का जन्म, कैसे हमारा ब्रह्मांड जो है ये बना हुआ है, जो सारी ब्रह्मांड है जिसमें तुम जितनी चीज देखते हो ये कैसे फॉर्म हुई है उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो इसके अंतर्गत हम 6 थ्योरीज पढ़ेंगे, जिससे पहली थ्योरीज है बिग बैंग, दूसरी है स्टेडी स्टेट, तीसरी है इंटरनल इन्फ्लेशन थ्योरी, चौथी है पल्सेटिंग थ्योरी, पांचवी है ऑसिलेटिंग थ्योरी और छठवीं है एक्सोटिक थ्योरी। एक्सोटिक थ्योरी के अंतर्गत हम होलोग्राम, क्रिएशनिज्म और सिमुलेशन पढ़ेंगे। तो देखो, बिग बैंग थ्योरी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुआ। देखो, हब्बल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा कि स्पेक्ट्रम प्रोसेस से कि दो जो आकाश गंगा है उनके बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है, जिससे उन्होंने बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है ये लगातार फैल रहा है। तो लेमेंटियर ने कहा ठीक है, ये फैल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फैल कहां से रहा है वो चीज बताई लेमेंटियर ने, और उसी के अंतर्गत हमारे बिग बैंग थ्योरी उन्होंने दी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी दी। बिग बैंग थ्योरी की जो हिंदी होती है उससे महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो लेमेंटियर, ऐसा समझो कि लेमेंटियर और हब्बल बाजार गए थे, बाजार से दोनों लोग घर पे आए, तो हब्बल ने देखा कि जो पानी है घर के बाहर लगातार फैल रहा है, घर के बाहर लगातार पानी फैल रहा है। तो हब्बल ने क्या किया, उसको बटोरना चाहा तो पता चल जाएगा भाई, लड़ाई ना हो, बाहर ना जाए पानी। तो लेमेंटियर ने कहा बेवकूफ हो क्या तुम, ये पानी बह रहा है, इसको कलेक्ट करने से अच्छा ये कहां बह रहा है इसका पता लगाओ ना। उन्होंने कहा कि ये पता लगाओ कि ये पानी टोटी से बह रहा है, नल से बह रहा है, टंकी से बह रहा है, कहां से बह रहा है इसका पता लगाओ ना। तो लेमेंटियर ने उसका पता लगाया और टोटी बंद कर दी, तो पानी अपने आप बंद हो गया। तो वही चीज उन्होंने, लेमेंटियर ने उसी चीज को पता लगाया कि ये जो गैलेक्सी की डिस्टेंस लगातार बढ़ रही है ये कहां से बढ़ रही है, तो उसके अंतर्गत हम लोग बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, महाविस्फोटक सिद्धांत। अच्छा, बिग बैंग थ्योरी कहती क्या है। देखो, बिग बैंग थ्योरी कहती है कि कोई एक डार्क मैटर था, और वो डार्क मैटर कुछ समय तक स्टेबल रहा, उसके बाद अचानक उसमें से पदार्थ फैलने लगे। पदार्थ फैलने के बाद कुछ समय बाद उसमें से अचानक प्रकाश उत्पन्न हुआ, और प्रकाश उत्पन्न होने के बाद उसमें से कुछ प्रोटोस्टार का फॉर्मेशन हुआ, और कुछ उसके बाद हमारा जो है यूनिवर्स फॉर्म हुआ। और ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी मानी जाती है। ऐसा क्यों मानी जाती है, यही क्यों मानी जाती है, 6 थ्योरीज हैं, सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी बिग बैंग ही क्यों मानी जाती है, महाविस्फोटक सिद्धांत ही सबसे ज्यादा माने जाने वाला सिद्धांत क्यों है। तो जो बिग बैंग थ्योरी बता रही है और जो आज का सिस्टम है उसमें अच्छे तरीके से सेट हो जा रहा है। जो ये बिग बैंग थ्योरी कह रही है और जो आज का सिद्धांत है उसमें सही से सेट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए बिग बैंग थ्योरी को मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी माना गया है। चलो, बिग बैंग थ्योरी का हम लोग पिछली वीडियो में तो पूरा ब्रीफ जानकारी ले लिए थे, आज हम थोड़ा समरी जान लेते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में। तो बिग बैंग थ्योरी किसने दी, लेमेंटियर ने दी। लेमेंटियर ने कहा कि भाई पहले कोई एक डार्क मैटर था, ऐसा समझो, कोई डार्क मैटर था और वो एक 10⁻⁻43 सेकंड तक स्टेबल रहा। इस 10⁻⁻43 सेकंड को प्लैंक इपॉक टाइम कहा जाता है। इसके बिग बैंग थ्योरी का हमने पिछली वीडियो में ब्रीफ डिस्कशन किया था, तो अगर आप अच्छे से जानकारी लेना चाहते हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, कहा कि एक डार्क मैटर था, और डार्क मैटर था, उस डार्क मैटर को लेमेंटियर ने कहा सिमुलैरिटी नाम दिया। क्या नाम दिया, सिमुलैरिटी, जिसे हिंदी में विलक्षणता भी कहा जाता है। और ये सिमुलैरिटी था, उन्होंने बताया कि ये एक प्लैंक इपॉक टाइम तक स्टेबल रहा, मतलब 10⁻⁻43 तक स्टेबल रहा, और इसमें कुछ समय बाद अचानक से इसमें विस्फोट हुआ और इन्फ्लेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, इन्फ्लेशन स्टार्ट हुआ कब, 10⁻³ सेकंड के ऑर्डर में इसमें इन्फ्लेशन हुआ, मतलब पदार्थ बढ़ने लगे। फिर क्या हुआ कि इसमें 10⁻⁻6 के सेकंड के ऑर्डर में, -6 के सेकंड के ऑर्डर में इसमें जो है प्रोटॉन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, प्रोटॉन फॉर्म करने लगे, इसमें इन्फ्लेशन हुआ। ठीक है, इन्फ्लेशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि 10⁻⁻2 सेकंड में इसमें न्यूक्लियर फिजन हुआ। अच्छा, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है कि एक हाइड्रोजन मिलके हीलियम का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसे न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। तो 10⁻⁻2 सेकंड के ऑर्डर में इसमें न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट हुआ। ये न्यूक्लियर फिजन 3 मिनट तक चला। ठीक है, 3 मिनट तक चला। उसके बाद ये न्यूक्लियर फिजन कब तक चला, 3 मिनट तक चला। ठीक है, 3 मिनट के बाद क्या हुआ, 3 मिनट के बाद इसमें न्यूक्लियर फिजन बंद हो गया। 3 मिनट के बाद न्यूक्लियर फिजन बंद होने के बाद इसमें 3.8 मिलियन वर्ष बाद 3.8 मिलियन वर्ष बाद फ्रॉम सिमुलैरिटी पॉइंट के 3.8 मिलियन वर्ष बाद इसमें CMBR कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन उत्पन्न हुआ।
अच्छा, इसमें हुआ क्या कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करने लगे। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रल हाइड्रोजन फॉर्म करने लगे, और जब वो रिएक्ट कर रहे थे तो उससे जो है थर्मल रेडिएशन इतना भयानक हुआ कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो विजिबल हो गया। ठीक है, CMBR में। और इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? इसकी खोज की थी विल्सन नामक वैज्ञानिक ने, और इसकी खोज पे उन्हें 1978 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था, विल्सन को। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है कि 3.8, फिर उसके बाद कुछ समय बाद 200 मिलियन वर्ष बाद, फ्रॉम सिंगुलरिटी पॉइंट से 200 मिलियन वर्ष बाद क्या हुआ? इसमें जो है प्रोटोस्टार का फॉर्मेशन हुआ। प्रोटोस्टार फॉर्म्ड, मतलब प्रोटोस्टार जो है वो बनना शुरू हो गए। उसके बाद यहां पे जो है 13.8 बिलियन वर्ष बाद, बिलियन ईयर्स, 13.8 बिलियन ईयर्स बाद जो है हमारा जो है आज का प्रेजेंट यूनिवर्स है। ठीक है, ये चीज है पूरी तरीके से बिग बैंग थ्योरी ऐसे बताती है। लेमेंटियर कहते हैं कि जो है डार्क मैटर था, उस डार्क मैटर की खासियत ये थी कि उसका जो डेंसिटी और ग्रेविटी थी वो अनंत थी। उसे सिंगुलरिटी पॉइंट उन्होंने नाम दिया, जिसे विलक्षणता भी कहा जाता है। वो जो विलक्षणता थी 10⁻⁻43 तक स्टेबल रही। उसके बाद उसमें 10⁻32 सेकंड के ऑर्डर में उसमें इन्फ्लेशन हुआ, मतलब पदार्थ फैलने लगे। और 10⁻6 सेकंड के ऑर्डर में उसमें जो है क्या हुआ? उसमें जो है प्रोटॉन बनने लगे। प्रोटॉन बनने के बाद उसमें 10⁻2 सेकंड में न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट हुआ। फिर 3 मिनट तक वो न्यूक्लियर फिजन चला। फिर उसके बाद फिर उसमें कुछ समय बाद जो है CMBR आई। CMBR कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। इसमें क्या हुआ कि इसमें अचानक से जो है प्रकाश जो है फैला पूरा, और पूरा ब्रह्मांड जो है विजिबल हो गया। पूरा ब्रह्मांड जो है विजिबल हो गया। कैसे विजिबल हुआ? देखो, इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रल हाइड्रोजन फॉर्म करने लगे। और न्यूट्रल हाइड्रोजन जब फॉर्म कर रहे थे तो उसमें से थर्मल रेडिएशन इतना भयानक हुआ कि जो है पूरा ब्रह्मांड जो है वो विजिबल हो गया। उसके बाद 200 मिलियन वर्ष बाद जो है नए तारे की उत्पत्ति हुई, और इन्हीं नए तारों से हम लोग फिर जो आज के तारे हैं और प्लेनेट है वो बने। यहां से लेके यहां तक की जनरली हम लोग कांट और लैप्लास की हाइपोथेसिस में कवर करेंगे, जो ओरिजिन ऑफ प्लेनेट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हमने बिग बैंग थ्योरी इतनी जान ली। इसका ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी इसलिए मानी गई है कि इसके दो प्रयोग किए गए हैं, वो इस थ्योरी को अच्छे से सही से डिस्क्राइब कर देते हैं। पहले थ्योरी का नाम है मैप। पहले जो योजना थी मैप जो है 2001 में नासा ने फ्लोरिडा में स्टार्ट किया, और वो ये जो मैप है एक तरीके का सैटेलाइट है। 2001 में कब स्टार्ट हुआ? 2001 में किसने किया? नासा ने किया। कहां किया? फ्लोरिडा में किया। इतनी चीज क्लियर हुई। और 2003 में ये पता चल गया, ये जो मैप नामक योजना थी इसने पता लगा लिया क्या? एज ऑफ कॉस्मोस, मतलब ब्रह्मांड की एज को पता लगा लिया कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो 3.8 बिलियन वर्ष पुराना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ? इस मैप परियोजना में 2012 को जो CMBR की खोज किए थे विल्सन, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, उनकी 2012 में मृत्यु हो गई, और उनके सम्मान पर इस योजना का नाम WMAP रख दिया गया। ठीक है, WMAP रख दिया। इसका फुल फॉर्म होगा विल्सन माइक्रोवेव एनिस्टॉपी प्रोब। इतनी चीज क्लियर हुई। अब दूसरी जो मिशन स्टार्ट हुआ था वो LHC था। इसको स्टार्ट किया था पीटर हिग्स ने किया था। किसके अंतर्गत? CERN के अंतर्गत पीटर हिग्स ने स्टार्ट किया था CERN के अंतर्गत। CERN एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म होता है यूरोप सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है, जैसे हमारे यहां नासा है, DRDO है, इसरो है, वैसे ही CERN ऑर्गेनाइजेशन है जिसने किसकी खोज की थी? LHC की। LHC का जो फुल फॉर्म होता है वो लार्ज हैड्रन कोलाइजर। अच्छा, इस योजना के अंतर्गत हुआ क्या? इस योजना के अंतर्गत जो बिग बैंग की प्रोसेस थी इसको रिपीट किया गया। और रिपीट कैसे किया गया? देखो, जो पीटर हिग्स थे वो उन्होंने अध्ययन तो 1964 से स्टार्ट कर दिए थे। 1900 अध्ययन जो है उन्होंने कॉस्मोलॉजी पर 1964 से स्टार्ट कर दिया था। वो बोशान थ्योरी के आधार पर इन्होंने कॉस्मोलॉजी का अध्ययन 1964 से कर दिए थे। लेकिन ये CERN के अंतर्गत 2010 में इन्होंने 175 मीटर अंदर और 27.36 मीटर लंबी सुरंग खोदी, और उसमें इन्होंने
स्पीड ऑफ लाइट की सहायता से प्रोटॉन की बम्बार्डिंग कराए और उस प्रोटॉन की बम्बार्डिंग पर इन्हें एक पार्टिकल की खोज की और उस पार्टिकल का नाम इन्होंने दिया किसका? गॉड पार्टिकल। 2010 में इन्होंने गॉड पार्टिकल की खोज की। ठीक है, गॉड पार्टिकल की खोज की 2010 में। अब ये 2010 में गॉड पार्टिकल की खोज की, अब देखो क्या हुआ था कि इसका जो नाम दोबारा रखा गया वो हिग्स बोसान भी कहा गया इसे। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि पीटर हिग्स ने इसे स्टार्ट किया था और ये बोसान थ्योरी के आधार पर किया था, इसलिए इसे हिग्स बोसान, इस पार्टिकल का नाम हिग्स बोसान भी रखा गया। अच्छा, ये बोसान थ्योरी जो दी थी वो दी थी इंडियन साइंटिस्ट थे एक सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस थे, उन्होंने इस थ्योरी को दिया था। तो कहने का मतलब है LHC लार्ज हाइड्रोजन कोलाइजर, जिसे महामशीन प्रयोग भी कहा जाता है, पीटर हिग्स ने CERN के अंतर्गत, मतलब कहने का मतलब है CERN ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत 2010 में प्रोटॉन की बम्बार्डिंग कराई और प्रोटॉन की बम्बार्डिंग पे उन्हें एक गॉड पार्टिकल की खोज, एक पार्टिकल मिला जिसे उन्होंने गॉड पार्टिकल कहा और इस पार्टिकल को उन्होंने हिग्स बोसान का भी नाम दिया गया। और यही जो हिग्स बोसान था, यही जो है हमारा सिमिलरिटी पॉइंट था। इतनी चीज क्लियर हुई। इसी से ये जो कंफर्म हो जाता है कि ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये सही, मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी इसी प्रयोग से मानी जाती है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? हम लोग स्टडी स्टेट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। स्टडी स्टेट थ्योरी क्या कहती है? देखो, इसकी जो हिंदी होती है, स्टडी स्टेट थ्योरी को दिया किसने था? पहली चीज तो ये आती है, स्टडी स्टेट थ्योरी को दिया था थॉमस गोल्ड ने। इसको मिटा दे, चलो मिटा दे। स्टडी स्टेट थ्योरी को दिया था थॉमस गोल्ड ने। सॉरी, सिंगुलरिटी पॉइंट, ठीक है सिंगुलैरिटी, ठीक है सिंगुलैरिटी, ठीक है चलो, ठीक है सिंगुलैरिटी पॉइंट। इसको जो अब बिग बैंग हो गई, अब इसकी बात आती है स्टडी स्टेट थ्योरी। स्टडी स्टेट थ्योरी की जो हिंदी होती है वो सतत अवस्था सिद्धांत। ये कहता क्या है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तुम्हारी बिग बैंग ज्यादा है और पल्सेटिंग थ्योरी है, लेकिन हम जान लेते हैं स्टडी स्टेट थ्योरी क्या होती है। स्टडी स्टेट थ्योरी को थॉमस गोल्ड, भाई इन्होंने कहा ठीक है लेमेंटियर ने खोज की, सिमिलरिटी पॉइंट ऐसे हुआ है, हम समझ रहे हैं, ठीक है हम मान रहे हैं, लेकिन ये जो इन्होंने कहा कि थॉमस गोल्ड ने कहा कि ठीक है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं है कि सिमिलरिटी पॉइंट कुछ था। थॉमस गोल्ड ने बताया, स्टडी स्टेट थ्योरी की खोज किसने की? थॉमस गोल्ड ने कहा कि भाई ये सिमिलरिटी पॉइंट कुछ नहीं था, ये जो है सतत चल रहा है, सृजन चल रहा है लगातार, ये सृजन इसका ब्रह्मांड जो फैल रहा है, ब्रह्मांड जो फैल रहा है लगातार, ये बताएं क्यों फैल रहा है? ब्रह्मांड की जो दो गैलेक्सी के बीच की डिस्टेंस फैल रही है, मतलब ब्रह्मांड का जो फैलाव लगातार हो रहा है वो लगातार ऐसे होता रहता है, ना कोई सिमिलरिटी पॉइंट था ना कुछ था, ये लगातार ऐसे हो रहा है और ये होता रहेगा, मतलब ना इसका अंत है ना आदि है। किसने कहा? ये थॉमस गोल्ड ने कहा। बस इतनी ही चीज है इसमें स्टडी स्टेट थ्योरी में। उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? इंटरनल इन्फ्लेशन थ्योरी। अच्छा ये बताओ कि जो ब्रह्मांड है वो एक है या कई है? आप कहे वो कौन सा बेहुदा क्वेश्चन पूछ रहे हो? हम कह रहे हैं कि जो यूनिवर्स है वो एक है या मैनी है, बहुत है या एक है? यूनिवर्स की जो संख्या है वो एक है या एक से ज्यादा है? आप कहेंगे बहुत सारा बेहुदा वाला क्वेश्चन कर रहे भाई, यूनिवर्स तो एक ही है। इसका जवाब आपको इंटरनल इन्फ्लेशन थ्योरी के आधार पर मिल जाएगी। इंटरनल इन्फ्लेशन थ्योरी कहती है, इसकी खोज किसने की थी? तो डॉक्टर एलन गुथ ने की थी। डॉक्टर एलन गुथ ने कहा कि भाई ठीक है, हब्बल ने जो भी बताया वो भी सही है कि दो आकाशगंगा की दूरी बढ़ रही है, इससे यह पता चलता है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, ये भी सही है। हम इनके बात से भी सहमत हैं, लेमेंटियर की बात से भी सहमत हैं कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं हुई होगी। इस बात से भी हम सहमत हैं कहीं ना कहीं कि बिग बैंग की घटना हुई होगी, वो फैल रहा है, वो इस चीज को मानते हैं डॉक्टर एलन गुथ। लेकिन कह रहे हैं ठीक है भाई, अगर कोई मैटर है, अगर डॉक्टर एलन कहते हैं अगर कोई भी मैटर सिमिलरिटी पॉइंट का जो बिग बैंग हुआ एक दिशा में हुआ तो ये कई भी दिशा में हुआ होगा, मतलब ये इधर भी हुआ होगा, ये इधर भी हुआ होगा, ये इधर भी हुआ होगा, ये इधर भी होगा, इधर भी हुआ होगा, इधर भी हुआ होगा। तो डॉक्टर एलन गुथ कहते हैं कि एक ब्रह्मांड नहीं उत्पन्न हुआ, कई सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। बिग बैंग थ्योरी कई दिशा में हुई होगी, समझो। कह रहे हैं ये सिमिलरिटी पॉइंट है, समझो ये सिमिलरिटी पॉइंट है। तो डॉक्टर एलन गुथ कह रहे हैं ये सिमिलरिटी पॉइंट है, तो इधर हुआ है, ठीक है मान लो भी इधर हुआ है, मान लो ये बिग बैंग की घटना इधर हुई है। लेकिन डॉक्टर एलन गुथ कहते हैं कि ये बिग बैंग की घटना भाई डार्क मैटर तो यही है ना, किसी में विस्फोट होगा तो चारों तरफ फैलेगा ना। तो कह रहे हैं कि इधर भी फैला होगा, इधर भी फैला होगा, और इधर भी फैला होगा, इधर भी फैला होगा, इधर भी फैला होगा, चारों दिशाओं में फैला होगा। ये
ये जो पदार्थ फैला होगा इन्फ्लेशन पे, चारों दिशाओं में फैला होगा। तो इनके अनुसार होता है कि ये ब्रह्मांड है वो एक नहीं है, कई सारे ब्रह्मांड जो है वो चल रहे हैं, उनका सृजन चल रहा है, और सबके जो लॉज होते हैं, सबके जो कानून है, नियम है, वो सारे अलग हो सकते हैं। डॉक्टर एलन गुथ ने कहा। तो डॉक्टर एलन गुथ जो, अगर हम इनके कंक्लूजन पे आए तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने किसका सिद्धांत दिया, मल्टी यूनिवर्स का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा बहु प्रकार के ब्रह्मांड प्रेजेंट है हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, बहुत सारे ब्रह्मांड जो है वो है, मतलब कहने का मतलब इधर भी सृजन, ये समझो ये सिमिलरिटी पॉइंट था, तो इधर भी सृजन चल रहा है, इधर भी सृजन चल रहा है, इधर भी, और ये जितने सारे ब्रह्मांड हैं, जितने सारे ब्रह्मांड हैं, सबके नियम कानून अलग हो सकते हैं, ठीक है। ये किसने किया था, डॉक्टर एलन गुथ ने बताया। कौन सा सिद्धांत दिया, इंटरनल इन्फ्लेशन थ्योरी, ठीक है, ठीक है, ये डॉक्टर एलन गुथ ने दिया था। उसके बाद आती है मेरी पल्सेटिंग थ्योरी, ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, पल्सेटिंग थ्योरी, डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया था, डॉक्टर एलन संडेजा ने कहा दिया था। डॉक्टर एलन संडेजा ने कहा, संडेजा ने कहा पल्सेटिंग थ्योरी, जिससे दोलन सिद्धांत भी कहा जाता है। पल्सेटिंग थ्योरी का मतलब है ये दोलन करना, मतलब एक टाइम पे 0 पे जाना, फिर 1 पे आना, फिर 0, फिर 1, फिर मतलब हाई लो, ये होती है पल्सेटिंग थ्योरी, यही बताती है। डॉक्टर एलन संडेजा ने कहा ठीक है भाई हम मान रहे हैं कि बिग बैंग हुआ है, बिग बैंग हुआ है, ये इन्होंने कहा भी हाँ ठीक है, हम बिग बैंग को मान रहे हैं, बिग बैंग हुआ है, अच्छी बात है, बिग बैंग हुआ है, हम इससे पूरी तरीके से सहमत हैं। लेकिन बिग बैंग हुआ है, ये बिग बैंग होगा, उसमें जो है फैलाव होगा, और कुछ समय बाद फैलाव रुक जाएगा, ठीक है, फिर इसमें जो है ये आपस में श्रिंक करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। क्या हुआ मतलब, इन्होंने कहा, डॉक्टर एलन संडेजा ने कहा कि बिग बैंग हुआ, हम मान रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये बिग बैंग होगा, जो इन्फ्लेशन है वो भी होगा, कुछ समय तक जो है ये ब्रह्मांड जो है वो बढ़ेगा, लेकिन कुछ समय बाद इसका जो फैलाव है वो रुक जाएगा, और इसका फैलाव रुकने के बाद ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे, इनमें संकुचन होना स्टार्ट हो जाएगा, और संकुचन होगा, कुछ समय बाद इसमें संकुचन भी रुक जाएगा, और फिर क्या होगा, बिग बैंग होगा। तो इसे हम थोड़ा ऑफिशियल लैंग्वेज में समझते हैं। देखो, डॉक्टर एलन संडेजा ने कहा कि ये जो ब्रह्मांड बन रहा है वो 120 करोड़ पहले इसमें विस्फोट हुआ होगा, 120 करोड़ पहले इसमें विस्फोट हुआ, ऐसे था, इसमें विस्फोट हुआ, ऐसे ऐसे चारों तरफ फैलने लगे। अभी ये जो है, ये जो यूनिवर्स है ये एक्सपेंशन कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है, फैलाव हो रहा है इसमें, और ये फैलाव होगा 260 करोड़ साल तक इसमें फैलाव होगा, और उसके बाद ये बंद हो जाएगा। उसके बाद जब ये बंद हो जाएगा, उसके बाद ये फिर से श्रिंक करना स्टार्ट करेगा, इसमें संकुचन होने लगेगा, इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, और फिर ये श्रिंकिंग करना स्टार्ट कर देगा, श्रिंकिंग होने लगेगा, श्रिंक होने लगेगा ये ब्रह्मांड। उसके बाद ये ब्रह्मांड जब श्रिंक हो जाएगा, और ये कुछ समय बाद फिर ये श्रिंक करना भी बंद कर देगा, मतलब ये श्रिंक करते करते छोटा हो जाएगा, फिर ये श्रिंक करना भी बंद होगा, फिर इसमें बिग बैंग होगी, और ये श्रिंक कब तक करेगा, 400 करोड़ साल तक, 400 करोड़ साल तक फिर ये श्रिंक करेगा, और फिर उसमें बिग बैंग होगी, और ये प्रोसेस साइक्लिक के रूप में चलती रहेगी। ऐसे ये इसका सृजन चलता रहेगा ब्रह्मांड का। तो कहने का मतलब ये है, बिग बैंग, एक बार बिग बैंग होगा और संकुचन होगा, जो फटेगा उसे बिग बैंग कहा, विस्फोट को बिग बैंग, और जो संकुचित होगा उसे क्या कहा, बिग क्रंच कहा। और ये फिर बिग क्रंच होगा, फिर इसमें विस्फोट होगा, बिग बैंग की घटना होगी, बिग क्रंच की घटना होगी, बिग बैंग, बिग क्रंच, बिग बैंग, बिग क्रंच, ऐसे ये प्रोसेस चलती रहेगी, डॉक्टर एलन संडेजा ने कहा। उसके बाद आती है ऑसिलेटिंग थ्योरी, उसके बाद हम बात करेंगे ऑसिलेटिंग थ्योरी का, ठीक है। ऑसिलेटिंग थ्योरी, देखो ऑसिलेटिंग थ्योरी कहती क्या है, ये भी दोलन सिद्धांत के समरूप ही है, दोलन सिद्धांत के जैसी ही है। ये कहती है कि जो ऑसिलेटिंग थ्योरी है वो कहती है कि देखो भाई, ऑसिलेटिंग थ्योरी कहती है कि ऑसिलेटिंग थ्योरी जो है ये मेम्ब्रेन वाली है, ब्रेन, BRAN, दिमाग वाला ब्रेन नहीं, मेम्ब्रेन वाला ब्रेन। ये कहती है कि जो ब्रह्मांड है ये झिल्ली नुमा है, तो बहुत सारे को समझा रहे हैं, देखो ऐसे ले लो। कहता है ये जो ऑसिलेटिंग थ्योरी है, ऐसे जो है झिल्ली नुमा बहुत सारे यूनिवर्स हैं, ऐसे झिल्ली नुमा, ऐसे
एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, ऐसे ऐसे ऐसे, एक, फिर दो, इसके ऐसे बहुत सारे झिल्ली नुमा, फिर इसके ऊपर भी ऐसे ऐसे। कह रहा है कि ऐसे झिल्ली नुमा जो है, मतलब पूरा यूनिवर्स है, एक ब्रह्मांड। कह रहा है कि ये झिल्ली नुमा है और इनमें कुछ समय बाद ये आपस में ऐसे इंटरेक्ट होंगे और इसमें बिग बैंग की घटना होगी, भ्राम से दगेंगे, मतलब चिपकने के बाद इसमें बिग बैंग की घटना होगी और ये आराम से फिर फैलेंगे और ऐसे सृजन चलता रहेगा और फिर कुछ समय बाद फिर ये संकुचित होंगे ऐसे झिल्ली नुमा और फिर इसमें बिग बैंग होगा, बिग क्रंच होगा, बिग बैंग होगा। तो ये कहता है ऑसिलेटिंग थ्योरी कि ऐसे ऑसिलेशन चलता रहेगा। और ये भी बताता है कि ऐसे कई जगह जो है, कई जगह बिग बैंग और बिग क्रंच होगा और इस मेम्ब्रेन की सहायता से कई यूनिवर्स फॉर्म होंगे। ये ऑसिलेटिंग थ्योरी कहती है। अब बात आती है एग्जॉटिक थ्योरी, जिसे हम लोग अनोखे सिद्धांत भी कहते हैं। अनोखे सिद्धांत भी कहते हैं। अनोखे सिद्धांत के अंदर जो पहला आता है होलोग्राम। होलोग्राम अभी हाल ही में नेता सुभाष चंद्र बोस का होलोग्राम जो है दिल्ली में पीएम मोदी ने स्टार्ट किया है। होलोग्राम का मतलब क्या है? होलोग्राम का मतलब है किसी चीज को फोकस करके दिखाना, मतलब एक स्टैचू बनाना, मतलब एक कोई चीज को दिखाना, होलोग्राफिक। ठीक है, तो ये सिद्धांत कहता है कि यूनिवर्स कुछ नहीं है, ये एक 2D शेप में ये एक होलोग्राम दिखाया जा रहा है। ये जो यूनिवर्स है ये होलोग्राम दिखाया जा रहा है। अब इसको प्रूव करने के लिए तो कोई भाई साधन है ही नहीं, तो कैसे प्रूव करें? क्योंकि ये अनुमान ही लगा रहे हैं ना, जितनी अवधारणाएं हैं ये अनुमान ही लगा रही हैं, ये पक्का नहीं है, फिक्स नहीं है कि ये हुआ होगा। ये हो सकता हो गलत हो, ये हो सकता हो सही हो। होलोग्राम सिद्धांत यही कहता है कि ये होलोग्राम हो सकता हो, होलोग्राम के तहत दिखाया जा रहा हो, ऐसे मेरा यूनिवर्स हुआ होगा, इसमें ऐसे ये हुआ है, ऐसे वैसे बने हैं। ये हो गया होलोग्राम सिद्धांत। अनोखे सिद्धांत के अंदर होलोग्राम जो है सिद्धांत ये हो गया। उसके बाद आता है तुम्हारा क्रिएशनिज्म। बड़ा प्यारा सिद्धांत है। इसमें जो है धर्म बहुत सारे जो है मैटर करते हैं, रिलीजन जो है बहुत सारे मैटर करते हैं। क्रिएशनिज्म, सृष्टि रचना सिद्धांत। क्रिएशनिज्म क्या कहता है? इसमें बहुत सारे जो है धर्म अपना अपना मत देते हैं और कहते हैं, जैसे देख लो बहुत सारे मत, जैनिज्म देते हैं कि ब्रह्मांड की कैसे उत्पत्ति हुई, बुद्ध देते हैं, इस्लाम देता है, सनातन देता है। सनातन हिंदू धर्म कहता है कि भाई भगवान विष्णु थे और भगवान के विष्णु से ब्रह्मा जो है यहां से मत्थे से हुए और बाजू से उसमें शंकर निकले और सरस्वती निकली उनके शरीर से और उन्होंने फिर ऐसे ऐसे सृष्टि की रचना की। ठीक है, क्रिएशनिज्म में यही तो होता है। जो हिंदू धर्म कहता है कि कोई भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु थे और उनके जो है उनके शरीर मत्थे से ब्रह्मा निकले, उन्होंने सृष्टि को लिखा और फिर उनके पेट से लक्ष्मी जी निकली और ये मतलब हाथ बाजू से वो शंकर भगवान निकले। तो ये क्रिएशनिज्म बताता है कि कैसे हमारे सिस्टम, अब इसको तो प्रूव करने के लिए कोई सिस्टम है नहीं, कैसे प्रूव किया जाए? ये जो अनोखे सिद्धांत है इनको कहीं तरीके से प्रूव नहीं किया जा सकता। तो क्रिएशनिज्म जो है, क्रिएशनिज्म में सृष्टि रचना सिद्धांत, इसके अंदर कई खरे रिलीजन आते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ होगा। ठीक है, ब्रह्मांड का नियम। सिमुलेशन होता है क्या? सिमुलेशन अनुकरण सिद्धांत। सिमुलेशन का मतलब है अनुकरण सिद्धांत। सिमुलेशन जो कहता है, सिमुलेशन ये कहता है कि जो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, ये कोई ब्रह्मांड है वह नहीं, ये पृथ्वी कोई है नहीं, हम लोग कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो क्या बताती है अनुकरण सिद्धांत? अनुकरण सिद्धांत ये बताता है कि कोई ऐसा महामानव है, कोई ऐसा भगवान है या कोई ऐसा पुरुष है या कोई भी ऐसा है और वो ये सपना देख रहा है कि ऐसे ब्रह्मांड हुआ होगा, ऐसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसे तुम लोग पढ़ रहे हो, ऐसे मोबाइल चला रहे हो। ये समझो एक कंप्यूटर वाला सीन है ना, कंप्यूटर में स्क्रीन देखते हो, एकदम पूरा सपना देख रहे हो, ऐसे हुआ होगा, ऐसे यहाँ घर था, वैसे घर था। तो कोई ऐसा महामानव है जो ये सपने देख रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा और वहां पे हम लोग उपस्थित हैं, कोई हम लोग सपने में। इस सपने की तरह बताता है सिमुलेशन, अनुकरण सिद्धांत। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या किया कि 6 जो थ्योरी थी उनको कवर किया। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। बिग बैंग थ्योरी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पहली जो थ्योरी आती है बिग बैंग थ्योरी, जैसे महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहा जाता है। महाविस्फोटक सिद्धांत के अंतर्गत हमने पढ़ा कि हब्बल नाम के जो व्यक्ति थे वो देख रहे थे कि 2 गैलेक्सी के बीच की डिस्टेंस लगातार बढ़ रही है, तो इससे इन्होंने पता लगाया कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। फिर उसके बाद लेमेंटियर यही आए कि ठीक है फैल रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये फैल कहां से रहा है इसके बारे में जानो कि ये फैल कहां से रहा है। तो लेमेंटियर ने फिर उसके आधार पर किसकी खोज की? बिग बैंग थ्योरी दिया उन्होंने। बिग बैंग थ्योरी में उन्होंने बताया कि कोई एक सिंगुलरिटी पॉइंट रहा जिसमें क्वांटम फ्लैक्चुएशन की वजह से उसमें इन्फ्लेशन हुआ, क्वांटम फ्लैक्चुएशन की वजह से उसमें इन्फ्लेशन हुआ और कुछ समय बाद वो बढ़ा, पदार्थ बढ़ा, उसमें फिर क्या हुआ? प्रोटॉन का फॉर्मेशन हुआ। कुछ समय बाद प्रोटॉन का फॉर्मेशन हुआ। प्रोटॉन बनने के बाद उसमें न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट हुआ। न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट होने के बाद कुछ समय बाद न्यूक्लियर फिजन समाप्त हो गया। न्यूक्लियर फिजन समाप्त होने के बाद उसमें
कुछ समय बाद अप्रोक्सीमेटली 3.8 मिलियन वर्ष बाद उसमें अचानक से प्रकाश जो है उत्पन्न हुआ, जिसे CMBR कहा जाता है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। यहां पे सबसे पहले जो है, अच्छा अगर कोई कहे कि हम ब्रह्मांड में पीछे जाके सबसे ज्यादा कहां तक हम देख सकते हैं ब्रह्मांड को, तो वो कहां तक देख सकता है कोई भी इंसान जाके? CMBR तक। उसके पहले जो था वो सारा था इनविजिबल, पूरा ब्रह्मांड जो था अंधकारमय था। तो कोई भी इंसान अगर स्पेस ट्रैवलर जब पीछे जाएगा तो कहां तक देख सकता है? वो केवल देख सकता है कहां तक? वो केवल देख सकता है CMBR तक ही। तो CMBR की खोज किसने की? विल्सन नामक वैज्ञानिक ने की। 1978 ईस्वी में विल्सन को नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 200 मिलियन वर्ष बाद जो है क्या हुआ? प्रोटोस्टार का फॉर्मेशन हुआ। प्रोटोस्टार का फॉर्मेशन, इसके बाद जो है इसमें हम अच्छे तरीके से पूरा डिस्क्राइब करेंगे कांट और लाप्लास की हाइपोथेसिस में, कैसे बना प्रोटोस्टार का फॉर्मेशन, कैसे हुआ, गैलेक्सी कैसे फॉर्म हुई, नेबुला कैसे फॉर्म हुआ, उसके बारे में हम लोग वहां पे कांट और लाप्लास की हाइपोथेसिस में कवर करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि उसके बाद हमारा जो प्रेजेंट का यूनिवर्स है ये हुआ। इसमें 2 एक्सपेरिमेंट किए गए थे, 2 एक्सपेरिमेंट किए गए थे जो इस सिद्धांत को अच्छे तरीके से और बता देते हैं कि हाँ ये सिद्धांत मोस्ट एक्सेप्टेबल सिद्धांत है। पहली योजना जो की गई थी, मैप नामक योजना की गई थी नासा के द्वारा, 2001 में स्टार्ट की गई थी। 2001 में नासा के द्वारा फ्लोरिडा में इस योजना का स्टार्टअप किया गया था। उसके बाद 2003 में यह बता दिया कि जो एज ऑफ कॉस्मोस है वो 13.8 बिलियन वर्ष है। उसके बाद फिर 2012 में विल्सन की मृत्यु के सम्मान पर इस परियोजना का नाम दे दिया गया, क्या? WMAP दे दिया गया। उसके बाद दूसरा जो परियोजना हुई थी, दूसरी जो योजना हुआ था, दूसरी जो मिशन स्टार्ट किया गया था, LHC लार्ज हाइड्रल कोलाइजर, जिसे महामशीन प्रयोग भी कहा जाता है। महामशीन प्रयोग के अंतर्गत पीटर हिग्स ने बोसान थ्योरी के आधार पर प्रोटॉन की बम्बार्डिंग कराए और उन्हें एक पार्टिकल मिला, जिस पार्टिकल को उन्होंने कहा कि ये गॉड पार्टिकल है, ये मतलब ईश्वरीय पार्टिकल है, और इस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया हिग्स बोसान नाम दिया। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब बात आती है स्टडी स्टेट थ्योरी। स्टडी स्टेट थ्योरी कहती है कि ना कोई ब्रह्मांड है, ना कुछ है, ना सिंगुलैरिटी पॉइंट कुछ नहीं है, ये ब्रह्मांड ऐसे लगातार बढ़ रहा है और लगातार बढ़ता रहेगा, इसका कोई आदि और अनंत नहीं है। इंटरनल इन्फ्लेशन थ्योरी कहती है कि अगर बिग बैंग एक तरफ हुई है तो वो कई तरफ हुई होगी, एक यूनिवर्स नहीं है, कई सारे यूनिवर्स हमारे यहां प्रेजेंट हैं और सबके नियम और कानून अलग हो सकते हैं। पल्सेटिंग थ्योरी कहती है कि भाई ये बिग क्रंच और बिग बैंग की घटना लगातार होती रहेगी, बिग बैंग होगा, फिर बिग क्रंच होगा, फिर बिग बैंग होगा, मतलब विस्फोट होगा, फिर वो ना कहीं कुछ समय बाद इकट्ठे होंगे, संकुचित होंगे, फिर बिग बैंग होगा, फिर इकट्ठे होंगे, फिर बिग बैंग होगा। ये बात कौन बताता है? पल्सेटिंग थ्योरी। ऑसिलेटिंग थ्योरी कहती है कि 2 ऐसे झिल्ली है, बहुत सारी मेम्ब्रेन, झिल्ली नेट, जैसे झिल्ली नहीं देखते हो तुम लोग, झिल्ली, बहुत सारी झिल्ली हैं, ऐसे 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 है, फिर ऐसे ऐसे बहुत सारी झिल्ली हैं, और कुछ समय बाद ये झिल्ली आपस में यहाँ पे आती हैं और जब सटती हैं तो इसमें अचानक से विस्फोट होता है, जो बिग बैंग की घटना कहती है। और विस्फोट होने के बाद उसमें क्या होता है कि वो जो सृजन होता है, ब्रह्मांड का सृजन ऐसे लगातार चलता रहता है और कुछ समय बाद वो फिर विस्फोट होता है और फिर से इसमें सृजन चलता है। ये फिर बताता है ऑसिलेटिंग थ्योरी। एक्सोटिक थ्योरी, अनोखे सिद्धांत के अंतर्गत हमने पढ़ा होलोग्राम, क्रिएशनिज्म, उसके बाद पढ़ा सिमुलेशन। होलोग्राम का कहने का मतलब है, होलोग्राम सिद्धांत ये बताता है कि ये दुनिया कुछ नहीं है, ये सारे सिद्धांत गलत हैं। एक होलोग्राम है और उसमें ग्राफिक्स दिखाए जा रहे हैं, जैसे नेता सुभाष चंद्र की बोस की ग्राफिक्स दिखाएगी ना, ग्राफिक्स दिखाए जा रहे हैं, उसमें हम लोग प्रेजेंट हैं। क्रिएशनिज्म कहता है अलग अलग, उसमें बहुत सारे धर्म अलग अलग मानते हैं कि ऐसे ऐसे जन्म हुआ होगा, जैसे कहा जाता है हिंदू धर्म में कि जो है विष्णु के मत्थे से ब्रह्मा निकले हैं और भुजाओं से महाकाल निकले हैं और फिर वो तीनों लोग मिलकर सृष्टि का सर्जन करने में हुए, उन्होंने पहले ये बनाया, वो बनाया, गाय बनाई, ये बनाया। तो ये हिंदू धर्म मानता है, इसे कहते हैं सृष्टि रचना सिद्धांत, क्रिएशनिज्म। उसके बाद आता है हमारा कि सिमुलेशन, अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत ये कहता है कि कोई महामानव है जो कि सो रहा है विभीषण की तरह, हर वो सपने देख रहा है कि ऐसा ऐसा मानव हुआ होगा, ऐसा ऐसा हुआ होगा, ठीक है, ऐसा ऐसा हुआ होगा। तो ये रही हमारी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किस चीज के बारे में? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ स्टार, स्टार का जन्म, स्टार की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्टार। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ स्टार। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्टार के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम, ये सोलर सिस्टम कैसे बना। उसके बाद हम लोग 1 by 1 स्टेप करके